इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 4 नवंबर 2025 को अन्य सिख जत्थों के साथ पहले पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारा गई और फिर मुस्लिम व्यक्ति से निकाह कर धर्म परिवर्तन कर लिया। पंजाब के कपूरथला की महिला सरबजीत कौर को पाकिस्तान की सरकार राजनीतिक कारणी की वजह से अब भारत वापस नहीं भेज रही। इस बात का खुलासा एबीपी के हाथ लगी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की 6 जनवरी को चिट्ठी से हुआ, जिसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दक्षिण एशिया और शार्क देशों के डायरेक्टर जनरल बिलाल महमूद चौधरी ने जानकारी दी कि पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से औपचारिक अनुरोध किया था कि पाकिस्तान के राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से सरबजीत कौर को पाकिस्तान से भारत वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। जिसके बाद 6 जनवरी को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सरबजीत कौर को अटारी वाघा बॉर्डर से वापस भेजने की कार्रवाई पर रोक लगा। असल में सरबजीत कौर 4 नवंबर को भारतीय सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान धार्मिक वीजा पर गई थी, जिसके तहत जत्थों का कोई भी सदस्य करतारपुर साहिब कॉरिडोर गुरुद्वारा और ननकाना साहिब गुरुद्वारे के अलावा पाकिस्तान के किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकता था और ऐसा करने पर इसे वीजा शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पहले 14 नवंबर को जब सिख श्रद्धालुओं का जत्था वापस भारत लौटा तो उसमें से सरबजीत कौर गायब थी और सूत्रों के मुताबिक जब भारतीय अधिकारियों ने सरबजीत की जानकारी पाकिस्तान के अधिकारियों से मांगी तो उन्होंने सरबजीत के पाकिस्तान में होने से इनकार कर दिया और कहा था कि शायद वो बीच में कहीं खो गई हो। हालांकि अगले दिन सरबजीत की वीडियो और उनके निकनामा की तस्वीरें पाकिस्तान की मीडिया ने प्रचारित करना शुरू कर दिया, जिसमें जानकारी दी गई कि सरबजीत कौर ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखपुरा जिले में रहने वाला नासिर हुसैन से 5 नवंबर को निकाह कर लिया था और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, अपना नाम नूर हुसैन रख लिया। जिसके बाद भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान से सरबजीत को वापस डिपार्ट कराने की मांग की, जिस पर सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा था कि सरबजीत और नासिर दोनों फरार हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। हालांकि 4 जनवरी को पाकिस्तानी एजेंसियों ने सरबजीत को ढूंढ निकालने का दावा भी किया और जानकारी दी कि सरबजीत उनकी हिरासत में है। सूत्रों की माने तो इस दौरान आईएसआई और पाकिस्तान की घरेलू खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने सरबजीत के साथ पूछताछ भी की, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि सरबजीत को भारत वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और क्योंकि उसे मिला वीजा धार्मिक वीजा था और उसने वीजा नियमों का उल्लंघन किया, ऐसे में सरबजीत को 5 से 6 जनवरी की आधी रात को अटारी वाघा बॉर्डर से डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि सरबजीत कौर को वापस भारत भेजने की कार्रवाई पाकिस्तान ने ऐसे मौके पर रोक दी थी और कारण नहीं बताया था, लेकिन अब एबीपी के हाथ लगे दस्तावेज के सामने आया था कि पाकिस्तान ने सरबजीत को मोहसिन नकवी के गृह मंत्रालय के राजनीतिक कारणों का हवाला देकर भेजने से मना किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरबजीत कौर इस समय पाकिस्तान के लाहौर शहर में स्थित एक सरकारी केंद्र में रह रही हैं और उसे प्रतिदिन के हिसाब से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार 500 पाकिस्तानी रुपए अमरूद तोड़ने के लिए दे रही है। साथ ही कुछ दिन पहले सामने आई ऑडियो रिकॉर्डिंग में सरबजीत कौर कहती हुई सुनाई दे रही है कि वो भारत वापस आना चाहती हैं और बेहद खराब हालत में पाकिस्तान में रह रही हैं और वो पाकिस्तान जासूसी करने नहीं बल्कि नासिर हुसैन के फोन में मौजूद अपनी गुप्त तस्वीरें डिलीट करवाने आई थी। साथ ही ऑडियो में सरबजीत कहती हैं कि पाकिस्तान में उसका उत्पीड़न हो रहा है और उसे पैसों की भीख मांगनी पड़ रही है।